आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया गया था उसमें कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया गया था? तो 1000 कवियों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास को कविवृत्त संज्ञा संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है? तो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। यह बात किसने कही है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। किस विद्वान ने या लेखक ने अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य को इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। इस 4 कालखंडों में कितने वर्षों में बांटा गया है? तो इस 4 कालखंडों को पूरा टोटल 900 वर्षों में बांटा गया है। भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में किसने बांटा है? और इसको 4 भागों में बांटकर सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रस्तुत किया, तो वह थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। किसमें बांटा था? भक्ति काल को पहले 2 भागों में बांटा, निर्गुण धारा, सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा को 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण धारा को 2 भाग में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में। हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो एडविन ग्रिप्स ने लिखा था। किस नाम से लिखा था? तो अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से लिखा था। किसने? एडविन ग्रिप्स ने। ग्रिप्स ने क्या किया? ग्रिप्स से स्केच बनाया, तो पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रिप्स। वर्ष कौन सा था? तो वर्ष था 1917 ईस्वी। एडविन ग्रिप्स ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने विभाग किए हैं? तो इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 विभाग किए हैं। अंग्रेजी भाषा में ही ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो FEK ने लिखा था। कब? 1920 ईस्वी में। यहाँ पे 2 ट्रिक हो जाएंगे। स्केच वाला किसने लिखा था? स्केच वाला लिखा था ग्रिप्स ने, और हिस्ट्री वाला लिखा था किसने? FEK ने। किस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया? तो उस ग्रंथ का नाम था तजकीरा ई सुआराई हिंदी। कब लिखा गया था? 1848 ईस्वी में। किसने लिखा था? तो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। इसमें कितने कवियों का उल्लेख है? तो 1004 कवियों का उल्लेख है, जिसमें से हिंदी के 62 कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के कितने इतिहास ग्रंथों की रचना की? तो 3। पहली रचना कब करी थी? 1940 ईस्वी में। पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में किया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। कौन सी पुस्तक? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को, यानी संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि को लिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को कितने भाग में बांटा है? तो 7 भागों में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू कौन है? स्वयंभू जो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, उन्हीं को ही हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। और हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार करते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार करते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में कर चुका है? तो 16 खंडों में कर चुका है।